एक दी उन्होंने 2 मिनट में करता हूँ, उसको लंबा नहीं खींचना। आप हाईलाइट कर दिया था कमेंट। एक तो दी है कि देखिए प्यूबर्टी वाली बात अम्मा आयशा से साबित है, बुखारी की 476 से। मैं उसको पढ़ देता हूँ। अम्मा आयशा फरमाती हैं कि मैंने अपने माँ बाप को इस्लाम पर ही पाया, यानी कि मैं जब से मैंने होश संभाला। अटेन द एज ऑफ प्यूबर्टी ट्रांसलेशन में है, उसको मान भी सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं, लेकिन असल में अरबी में जो लिखा हुआ है वो है कालत लम आकिल, ठीक है, अबवैया। तो आकिल, जब से मैंने होश संभाले या जब से मैंने अकल आई मुझे, तो आकिल बाले एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसको एक काउंटर हमारे मुसलमान स्कॉलर ही कर चुके हैं। ये जब दलीलें दूसरे लोग देते थे तो वो कहते थे नहीं असल में इंग्लिश में प्यूबर्टी, मैंने नहीं करी, इंग्लिश में प्यूबर्टी लिख दिया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आकिल है जब से होश संभाला। चले कोई इशू नहीं है, हम इसको होश संभालने वाला ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा कब से होश संभाला? जब भी होश संभाला तो माँ बाप को मैंने इस्लाम पे पाया। आगे फरमाते हैं कोई एक दिन नहीं आता कि रसूलुल्लाह हमारे घर नहीं आते थे, तो अबू बकर से मिलते थे। और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हमारे घर के पीछे वाले हिस्से में, सॉरी कोर्ट यार्ड में एक मस्जिद बनाई थी। मस्जिद मतलब एक इबादत की छोटी सी मस्जिद बना ली थी। रसूलुल्लाह वहां आते और कुरान के क़िरात करते, ठीक है। कुरान की क़िरात करने की वजह से जो मुशरिकीन के जो बच्चे और औरतें हैं वो इकट्ठी हो जाती हैं और वो सरप्राइज हो जाती हैं रसूलुल्लाह की आवाज सुन के, क़िरात सुन के। आता अबू बकर बहुत पर ये बात हुई। उसके बाद क्या हुआ, जब ये शिकायत लेके कुरैश के लोग आने लगे कि भाई ये क्या हो रहा है, ये गुम क़िरात करना बंद करो, तुमने घर में इस तरह से अलाउ कर दिया है, लोग इफेक्ट हो रहे हैं इससे। ये पूरा वाकया पता है कब का है? ये पूरा वाकया तब का है पूरे जब इस्लाम पब्लिकली प्रीच नहीं किया जा रहा था। भाई लोग सब समझ रहे हैं ना, घर के अंदर रसूलुल्लाह है, अबू बकर के, वहीं क़िरात कर रहे हैं लोग, अगर चलते फिरते सुन ले रहे हैं, दावत नहीं हो रही है। तो छुप के दावत होती थी, है ना। जब छुप के दावत हो रही है तो मैं एक लेयर बनाता हूँ कि हजरत उमर ने इस्लाम कबूल नहीं किया था जब तक, क्योंकि हजरत उमर का इस्लाम कबूल ही एक लैंडमार्क बताता है कि पब्लिकली दावत होने लगी थी, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हिजरत भी नहीं हुई थी, मदीना की हिजरत नहीं, हिजरत हबशा भी नहीं हुई थी, उससे पहले का वाकया है। यानी कि अम्मा आयशा वाज़ेह तौर पे कह रही है कि अकल जब तक मुझे आई तो मैंने इस्लाम पे पाया, और ये वाकया तो उन्होंने बताया। अब अगर हम देखें कि हिजरत अगर अकल भी आई, तो मैं कह रहा हूँ कि चले वैसे तो अकल आने को 8 साल 9 साल 10 साल मिनिमम होती है, मैं 6 साल ही ले लेता हूँ, तब कि मैं कम ले रहा हूँ कि चले इस वाक्य में इनकी हिजरत हबशा से पहले 6 साल की तो रही होंगी, 6-7 साल की अम्मा आयशा, बिल्कुल तुक्का मारो मिनिमम, हिजरत हबशा से पहले। अब हिजरत हबशा कब हुई है? 613 में हुई है, 613 में, ठीक है। अगर 613 में भी 7 साल का 6 साल का मान ले, 7 साल का मान ले मिसाल के तौर पे, तो अम्मा आयशा का जो निकाह बुखारी में आता है वो हुआ है मदीना में 1 साल बाद हिजरत के, तो 624 में हुआ है, 624-625 में हुआ है। तो या 7 साल का भी मान लूं तो तकरीबन इसमें आपको जोड़ने पड़ेंगे 7 से 11 12 साल, और 12-7-19 साल हो गए। यानी कि इस हदीस को अगर बिल्कुल सरासर माने तो अम्मा आयशा का निकाह खुद 18-19 साल की उम्र में हुआ है, इसी को माने तो ये हदीस तो उल्टा जा रही है 6 और 9 वाली रिवायत के खिलाफ, ठीक है। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है भाई लोग? कट तो नहीं गई मेरी आवाज? थोड़ा नेट दिक्कत कर रहा है, देखिएगा तो उसके इसी हदीस का बैकग्राउंड है। हाँ, मतलब तो, कह रहे थे कि पहली हिजरत के बाद के दूसरी हिजरत हबशा से पहले का है। हाँ, कुछ लोग कुछ नहीं, ये जो इस वक्त अम्मा आयशा की एज ना, हाँ इस वक्त जो हदीस है ना अस्मा रिजाल चैप्टर से, इस वक्त अम्मा आयशा की एज 5 साल निकलती है। अच्छा, ये जो हदीस हाँ जो 7 साल आपने लिया ना, हमने 6-7 मान ली, अस्मा रिजाल के चैप्टर, हाँ उस 2 मिनट के भाई मैं पूरी कर लूँ उसको। हुआ क्या था, अबू बकर जो है ना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इजाजत दे दी थी, ठीक है ना। तो ये हबशा हिजरत करने जा रहे थे ना, तो रास्ते में कुछ लोग वहां से आए थे, कुछ सहाबी थे, उन्होंने रोक दिया इनको, ठीक है ना। फिर ये वापस आ गए और फिर ये मस्जिद जो है ना अपने घर मकान के एक हिस्से में मस्जिद तामीर की, छोटी सी, तो मस्जिद तामीर करके मतलब उस हिस्से को मस्जिद बना दिया, और वहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर के वो कुरान की तिलावत किया करते थे। तो इस वक्त अस्मा रिजाल चैप्टर से निकलता है 5 साल। इसलिए जब भी हम लोग बोलते हैं ना माशा के, अगर अस्मा रिजाल चैप्टर देखेंगे ना तो 19-20 साल के क्रॉस पहुंच जाती है निकाह की या शादी की एज, तो 5 साल होती है। अब इसके बाद इसमें आप 10 साल और जोड़ दें, मतलब ये हिजरत मदीना, तो देखिए ऑलरेडी 15 साल पहुंच जाता। अब मदीना हिजरत के होने के 1 साल के बाद शादी हुई है, अगर ऐसे भी जोड़ लीजिएगा तो भी 16 साल हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे रोक दिया कि इसका बैकग्राउंड को ना और भी कई मुहद्दिस ना बहुत जो हदीस बताई जा रही है ये
अब जो पहली हिजरत हुई थी, हिजरत हफ्सा की, हबशिया में हुई थी, तो वो उसकी बात हो रही है। तो वहाँ पे इथियोपिया में, तो वहाँ पे ये 613 में हुई थी ये पहली हिजरत। और यहाँ से अगर ये और ये तब ये हज़रत आयशा 5 साल 6 साल अगर पकड़ लें, तो यहाँ से उन जो शादी हुई थी 624 में हुई थी, तो वहाँ से अगर हिसाब लगाए तो उनकी उम्र 16 साल या 19 साल होती है, ठीक है, कम से कम 16 या 19 साल होती है। तो ये बात हो रही है।